अर्जुन से रिश्ता तोड़ने के बाद अहाना ने लिया अपनी जिंदगी को लेकर बड़ा फैसला और 2 साल बाद हाना लौटी आईएएस ऑफिसर बनकर। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। आज की कहानी उसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, अहाना की। वह वही अहाना जो कभी बड़ी छोटी हर चीज में अर्जुन की मुस्कान ढूंढती थी, आज उसी मुस्कान को पीछे छोड़कर अपनी दुनिया बदलने निकली। यह कोई त्वरित बदलाव नहीं था, यह 2 सालों की एक जिद, एक तपस्या और एक सुनियोजित वापसी की कहानी है। आईएएस अफसर बनकर जब अहाना ने रिश्ता तोड़ा और उस घर को छोड़कर चली आई तो ठाकुर हवेली में एक खालीपन आया जिसकी आवाज सिर्फ दुर्गा देवी ने महसूस की। शुरुआत में तो सबने कहा अहाना नादान है, लौट आएगी। पर अहाना लौटने वाली थी पर बदलकर। उसने फैसला किया था अब वह किसी पर आश्रित नहीं रहेगी, न कोई शिकवा, न कोई भटकाव, बस खुद की कमाई, खुद की इज्जत और खुद की पहचान। पहले कुछ दिन अकेलापन था, किराए के छोटे से कमरे, रात की पढ़ाई, दिन की नौकरी, यही उसकी दोस्ती बन गए। उसने खुद के लिए नियम बनाए, सुबह उठना, पढ़ाई, फ्रीलांस काम, रात में फिर पढ़ाई। कभी कभी उसकी आंखों में थकान थी, पर बात जब अपने अरमानों की आती तो उसके होंठों पर मुस्कान लौटा देती। वो मुस्कान जो कहती थी मैं कर दिखाऊंगी। 2 साल बिता दिए उसने इसी तरह। लोग कहते हैं किस्मत बदलने में वक्त लगता है, पर उसके फैसलों ने वक्त से देर कराई। रातें छोटी थीं, छोटे मकान की हवा भी सख्त थी, पर अहाना का जज्बा बड़ी चीज थी। उसने किताबों को वरदान समझा, नोट्स को अपना साथी और संघर्ष को अपने गुरु के रूप में अपनाया। और हर बार जब कोई वक्त उसे गिराने आया, उसने अपने मन को उठाया कि एक दिन मैं लौट कर आऊंगी, और न सिर्फ वापस आऊंगी बल्कि किसी का चेहरा भी सुलझा दूंगी जो घुटा कर बैठा था। फिर वह दिन आया, रिजल्ट का। अहाना ने लिखावट नहीं, अपने मेहनत का परिणाम देखा। पास, आईएएस चयन, एक ऐसा शब्द जो छोटे छोटे गांवों में भी एक नई उम्मीद जगा देता है। वह खड़ी थी, कागज के उस नाम को देखकर जैसे उसकी दुनिया रोशन हो गई हो। 2 साल की मेहनत का फल हाथ में था और अब वह लौटने वाली थी। पर अब वह सिर्फ बहू नहीं, अफसर बनकर लौटेगी। वापसी की राह कठिन नहीं थी, पर सिग्नेचर इफेक्ट रखा हुआ था। जब अहाना आई, आईएएस की पगड़ी, कार की सायरन और उसके पीछे एक साधारण मगर सशक्त कदम, ठाकुर हवेली का हर द्वार खुला सा लगा। लोग चौंक गए, कुछ थे जो चौंके, कुछ थे जो आंखें मसलकर सोच में पड़ गए, और कुछ थे जो सिर झुकाकर सोचने लगे कि जिंदगी कितनी अजीब है। दुर्गा देवी का चेहरा बदल गया। वह आंसुओं से नम थी और उसी में एक अभिमान भी था, जैसे किसी ने उनकी औकात वक्त पर साबित कर दी हो। उसने अपनी बहू को देखा, सिर्फ रूप से नहीं बल्कि उस पहचान से जो उसने पाई थी। उसकी आंखों में वो गर्व था जो किसी ने चुरा कर वापस कर दिया हो। घर में गूंजती चुप्पी में भी अब सुकून था। अर्जुन का चेहरा पहले झुका हुआ, फिर कालिक सा लग रहा था। वह समझ चुका था कि उसने क्या खोया। वह समर्थन जो उसने सोच कर दिया था, वह सूली पर टिका हुआ था। वह खड़ी थी, कागज के उस नाम को देखकर जैसे उसकी दुनिया रोशन हो गई हो। 2 साल की मेहनत का फल हाथ में था और अब वह लौटने वाली थी। पर अब वह सिर्फ बहू नहीं, अफसर बनकर लौटेगी। वापसी की राह कठिन नहीं थी, पर सिग्नेचर इफेक्ट रखा हुआ था। जब अहाना आई, आईएएस की पगड़ी, कार की सायरन और उसके पीछे एक साधारण मगर सशक्त कदम, ठाकुर हवेली का हर द्वार खुला सा लगा। लोग चौंक गए, कुछ थे जो चौंके, कुछ थे जो आंखें मसल कर सोच में पड़ गए, और कुछ थे जो सिर झुकाकर सोचने लगे कि जिंदगी कितनी अजीब है। दुर्गा देवी का चेहरा बदल गया। वह आंसुओं से नम थी और उसी में एक अभिमान भी था, जैसे किसी ने उनकी औकात वक्त पर साबित कर दी हो। उसने अपनी बहू को देखा, सिर्फ रूप से नहीं बल्कि उस पहचान से जो उसने पाई थी। उसकी आंखों में वो गर्व था जो किसी ने चुरा कर वापस कर दिया हो। घर में गूंजती चुप्पी में भी अब सुकून था। अर्जुन का चेहरा पहले झुका हुआ, फिर कालिक सा लग रहा था। वैसे उसकी कीमत अहाना की कड़ी मेहनत और सफलता के सामने नजर आई। उसने महसूस किया कि उसकी शहमत और गर्व ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह सही था, पर वक्त ने उसे गलत साबित कर दिया। अर्जुन चला आया, वह शर्मिंदगी, पछतावे और सचेत इजहार के साथ। उसने माफी मांगी,
उसकी आवाज टूटकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अहाना ने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, पर शब्दों में एक संतुलित तड़क थी। उसने कहा, तुम्हारा माफीनामा मेरे लिए दुआ की तरह है, लेकिन मुझे वह दर्द भी याद है जो तुम्हारी वजह से मेरी दुर्गा माँ ने सहा। अगर तुमने मुझे छोड़कर नहीं जाना होता, मैं आज यहाँ नहीं होती। इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सच कहे तो यह एक निर्णायक पल था। अहाना ने अर्जुन को नजरअंदाज नहीं किया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया, पर माफ करना और उसको भूल जाना अलग बातें थीं। उसकी जीत उसका बदला नहीं थी, बल्कि उसकी आज़ादी थी, और इस आज़ादी में दुर्गा देवी का सम्मान पहला मकसद था। उसने फैसला किया था दुर्गा देवी को अच्छी जिंदगी देगी, न सिर्फ शब्दों में बल्कि काम में भी। वापसी के बाद हवेली में बदलाव था। पिसीमिनी की छोटी छोटी चालें अब कम असर करने लगी थीं। तीनों बहुएं, चारुलता, परोमिता और नीता, जो पहले निराश बैठी थीं, अब फिर से उठ खड़ी हुई थीं। अहाना ने न सिर्फ खुद के लिए लड़ाई जीती थी, बल्कि उन सबकी उम्मीदों का दीप जलाया था। उसने लोगों को दिखा दिया कि जब एक औरत खुद पर विश्वास कर लेती है, तो समाज की हर दीवार कुछ ही देर में खिसक जाती है। ये कहानी सिर्फ आईएएस की सफलता का नहीं है, ये अहाना की चरित्र की कहानी है। उस चरित्र की जिसमें ईमानदारी, धैर्य और जिम्मेदारी थी। उसने साबित किया कि कोई रिश्ता किसी की पूरी पहचान नहीं बदल सकता। व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, और जब पहचान सही हो तो कोई भी नज़र उसका असली मोल नहीं जानती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अहाना वापस रहकर हवेली की व्यवस्था बदल देगी? क्या अर्जुन की माफ़ी उसे मयान होगी? क्या पिसीमिनी की तानाशाही फिर से कोई नया मोड़ लेगी? ये सब अगले ट्रैक का हिस्सा है। लेकिन एक बात पक्की है, अहाना अब अपने कदमों पर है। वह किसी की शहमत की मोहताज नहीं रही। वह आईएएस अफसर बनकर आई है, और उसकी नज़र सिर्फ दुर्गा देवी के चेहरे पर नहीं, उस घर के हर घुटते हुए हिस्से पर है जिसे वह सुधारना चाहती है। अगर आप इस तरह की कहानियां पसंद करते हैं, जहां दर्द और हिम्मत मिलकर बदलाव लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या अहाना दुर्गा देवी के साथ वापस रहेगी? क्या अर्जुन अपनी जगह बनाए रख सकेगा? आपकी राय मायने रखती है। आज की इस छोटी सी यात्रा में हमने देखा कि कैसे कोई भी फैसला, चाहे वह रिश्ते को तोड़ने जैसा हो या एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने का, इंसान की किस्मत बदल देता है। अहाना ने दिखा दिया कि विश्वास और मेहनत से हर दीवार टूट सकती है।